घटना बरौनी थाना क्षेत्र के गांव गुड्डा आनंदपुर की है। गुरुवार की तड़के 5:30 बजे विद्युत पोल गिरने से साध्वी की हुई मृत्यु। साध्वी साधना साहब ने अपने नेत्रदान से 2 जनों को दे गई रोशनी। साध्वी साधना साहब सत्संग के लिए क्षेत्र के गांव गुड़ा आनंदपुर आई हुई थी। लालसोट से बरौनी थाना अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, ग्रामीणों से सूचना मिली गांव गुड्डा आनंदपुर में शौच जाते समय जंगल में अचानक ही विद्युत पोल पर 2 विद्युत डीपी लगी हुई थी। इस दौरान जैसे ही विद्युत पोल के पास से साध्वी गुजरी, अचानक विद्युत पोल साध्वी पर गिर गया। घटना श्रीमती सोना देवी पत्नी हरिराम गुर्जर उम्र 42 वर्ष वे साध्वी साधना साहब की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मैं जाप्ते घटना स्थल पर पहुंचे वे घटना की जानकारी ली। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया, उक्त समस्या को लेकर कई बार विद्युत विभाग को अवगत भी कराया गया था। विद्युत विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विद्युत विभाग की लापरवाही से साध्वी की मृत्यु होना बताया गया है। वहीं साध्वी के पैतृक शरीर को उप जिला अस्पताल निवाई मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं उप जिला अस्पताल में देखते ही देखते संतों व भक्तों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं उप जिला अस्पताल में पीपलू पुलिस उपाधीक्षक अरविंद कुमार निवाई, तहसीलदार नरेश गुर्जर, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता के माली, कनिष्ठ अभियंता धनराज यादव पहुंचे। इस दौरान परमहंस आश्रम के संत वेदांती जी महाराज, निवाई NH 52 पर स्थित कबीर आश्रम के संत उचित दास जी महाराज, नमन साहिब के साथ उच्च अधिकारियों ने वार्ता की। उच्च अधिकारियों ने राज्य सरकार द्वारा व विद्युत विभाग द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वार्ता सफल होने के बाद चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। वहीं साध्वी साधना साहिब द्वारा मृत्यु पूर्व ही अपने गुरुओं को शिक्षा से नेत्रदान करने को कहा था। अंतिम इच्छा के अनुसार कोटा के शाइन फाउंडेशन की टीम उप जिला अस्पताल पहुंची, जिसमें नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर कुलवंत राय के द्वारा नेत्रदान की प्रक्रिया की गई। इस दौरान उप जिला अस्पताल में कबीर पंथ के भक्तों द्वारा साध्वी के पार्थिव शरीर को कबीर आश्रम खटवा देवली, तहसील निझाना, लालसोट, जिला दौसा के लिए रवाना किया गया, जहां समाधि कार्यक्रम आयोजित होगा। राजस्थान कवरेज से जाकिर अली की खास रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर कुलवंत गौड़ है और मैं कोटा से आया हूँ। शाइन इंडिया फाउंडेशन हमारी संस्था है जो कि पिछले करीब 14 साल से आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान जयपुर से मिलकर नेत्रदान, अंगदान और देहदान के लिए काम कर रही है। अब तक हम करीब पूरे हाड़ौती संभाग से 1400 से ज़्यादा लोगों के नेत्रदान ले चुके हैं। इन नेत्रों का प्रत्यारोपण जो हम सभी नेत्रों को लेकर राजस्थान सरकार का जो आई बैंक है जयपुर में, हम उसमें भेज देते हैं। वहाँ से इनका निःशुल्क प्रत्यारोपण ऐसे लोगों को किया जाता है जो कि कॉर्निया की अंधता से पीड़ित है। आज हमारे पास ये जो हमारे कबीरपंथी हैं, हमारे गुरुजी हैं कोटा में, श्रीमान प्रभाकर जी, उन्होंने हमें सूचना दी कि वनस्थली के अंदर इस तरीके से एक साध्वी महिला का निधन हुआ है और परिवार के सभी लोग उनका नेत्रदान और देहदान करना चाहते हैं। तो नेत्रदान तो हमने प्राप्त कर लिया है और देहदान जब इस तरीके की कोई एमएलसी केसेस होते हैं, मेडिको लीगल केस होते हैं और जिसमें पोस्टमार्टम हो जाता है, उस स्थिति की बात फिर देहदान संभव नहीं है, इसलिए देहदान इनका नहीं हो पा रहा है। लेकिन नेत्रदान हमने लिए हैं। साध्वी जी के दोनों नेत्रों से 2 लोगों को रोशनी मिल पाएगी और जो इन्होंने मानव सेवा का कार्य पूरे जीवन रहते किया, वो भी किसी न किसी को अन्य 2 लोगों को लाभ पहुंचा पाएगा। टीम में मैं खुद अकेला आया हूँ और मेरी गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ और कोटा से हम लोग 180 किलोमीटर दूर से आए। बस हमारी मन में ये इच्छा थी कि परिवार अगर ये सहमति देता है कि भाई हमें नेत्रदान करने है, उनकी आंखों से कोई 2 लोग दुनिया देख सकें, तो फिर हम कितनी दूरी पर भी हम लोग भी निकल जाते हैं। देखिए, हर अंग का अलग अलग समय होता है। अगर हम आंखों की बात करें तो आंखें मृत्यु के बाद 6 से 8 घंटे तक जीवित रहती हैं। भरी गर्मी का समय हो तो 6 से 8 घंटे। अब जैसे इनकी मृत्यु तो सुबह 5 बजे हुई थी और आंखों पर पट्टी रख देने की वजह से जो आंख का जो कॉर्निया होता है वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अभी ये बिल्कुल सुरक्षित पाया गया था, इसीलिए हमने इस कॉर्निया को लिया। की ये महिला थी, सोनी नाम की महिला थी। तो ये सूचना मिली कि बिजली का पोल गिरने से इसका देहांत हुआ है। तो फिर यहाँ पे हमारा थाना स्टाफ मौके पहुँचा और इसको भी मोर्चे लेके आए। तो यहाँ पे जो है इनके जो पति हैं और इनके जो अन्य जो साध्वी गण वो आए, ठीक उनके साथ समझौता वार्ता मेरी और तहसीलदार जी की मौजूदगी में हुई। तो जो भी सरकार के स्तर पर जो सहायता मिलती है उनकी डिक्लेरेशन तहसीलदार जी की तरफ से हुई है और ये पोस्टमार्टम और आगामी कार्रवाई के लिए ये यहाँ पे एग्री हुए। क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? गुड्डा में सत्संग करने के लिए कबीर संप्रदाय की तरफ से गए हुए थे। वहाँ प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए जब जा रहे थे तो लाइट का पोल अचानक गिर जाने के कारण से उनके
5:30 बजे करीब जो है ना सिर में चोट आने से गंभीर उनकी मृत्यु हो गई। जी। हालांकि विभाग की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है, इसलिए आगे ऐसा हादसा नहीं हो, जिला विभाग की जो है अपनी जिम्मेवारी बनती है। हाँ, उच्च अधिकारी वाले तहसीलदार और जो है अंजन साहब लाइट विभाग के और बरौनी के जो आपके सही साहब ये सब आए हुए थे, पत्रकार भी थे अनिल और सारे सदस्यों का और ये दिया कि हम जो है आप मुख्यमंत्री के जो है ना पोस्ट है और लाइट विभाग की तरफ से जो है ना हम मुआवजा दिलाएंगे।